भूलपुर में आपका स्वागत है। बड़ा ही अजीब नाम है, भूलपुर। लेकिन मुझे क्या लेना, कुछ काम मिल गया तो रह लेंगे। बचाओ! 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 लगता है कोई कुएं में गिर गया है। अरे गंगू को आग से बाहर कैसे निकाले? कैसे बाहर निकाले? कैसे निकाले? बचाओ! 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 अरे भाई, इतना सोचना क्या है? रस्सी डालो और खींच लो इसे। रस्सी से कैसे खींचते हैं यह किसी को नहीं आता है भाई साहब। बड़ी अजीब बात है। बचाओ! बचाओ! इस रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ भाई। मैं रस्सी से ऊपर नहीं आ सकता, वो मुझे नहीं आता। रस्सी को कस कर पकड़ लीजिए। ये तो कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। आप कोई आम इंसान नहीं है भाई। इतना बाहुबल और अकल एक राजा की ही हो सकती है। ये हमारे खोए हुए महाराज हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। केवल एक दाना चावल। ये कोई ऐसे वैसे चावल का दाना नहीं है महाराज। दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी पर खेती करके अनमोल चावल मिला है, जिसका एक दाना ही आपका पेट भर देगा। ये एक चना आपको 4 दिन बिना खाने के रख सकता है। भोजन करिए महाराज। क्या बात है, कुछ कमी है क्या? समझ गया। सिपाही, सिपाही! अब खाइए महाराज खाना। आपका छत्र भी लग गया। लगता है इन लोगों का दिमाग ऊपर वाला बनाना ही भूल गया। महाराज को मंत्री विभूति का प्रणाम। एक समस्या आन पड़ी है महाराज। कैसी समस्या? ये गंगू सूरज की धूप को टोकरी में नहीं भर पा रहा है। गंगू, इस धूप का क्या करेंगे? ये धूप मुझे अपने घर में चाहिए महाराज। दिन में रोशनी और ठंड में गर्मी के लिए। चलो आपके घर चलते हैं। हथौड़ा लाइए। देखा गंगू हमारे महाराज का दिमाग? सूरज को तेरे घर में हिला दिया। साक्षात अवतार है हमारे महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अगर मैं और कुछ दिन इस गांव में रहा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। सही मौका है भागने का। मंत्री का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। कहिए, अब क्या हुआ? महाराज, कल आपकी अग्नि परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा? महाराज, गांव का कहना है कि हमारे पहले महाराज ने हमें इंद्रधनुष की सवारी कराने का वादा किया था। अचानक वो कहीं गायब हो गए। अब आप हमारे महाराज हो तो साबित करने के लिए आपको पूरे गांव को इंद्रधनुष की सवारी करानी होगी। और अगर आप सवारी नहीं करा पाए तो आपको पूरा गांव मिलकर फांसी पर लटका देगा महाराज।
नीम के पेड़ पर। क्या, कैसे बात हुई? ये आपके महाराज होने का प्रमाण है महाराज। आपको ये साबित करना होगा कि आप ही हमारे असली राजा हो। अगर साबित कर दिया तो आप जीवन भर हमारे राजा रहोगे, नहीं तो हम सब मिलकर आपको फांसी दे देंगे। इंद्रधनुष की सवारी, इंद्रधनुष की सवारी, इंद्रधनुष की सवारी, इंद्रधनुष की सवारी। अगर इस गांव में रहा तो मारा जाऊंगा। रुक जाइए महाराज, हम आपको अकेले युद्ध पर नहीं जाने देंगे। हम सब हथियारों के साथ आपके साथ चलेंगे। मैं किसी युद्ध पर नहीं जा रहा हूँ। तो फिर आप कहाँ जा रहे हो महाराज? कहीं नहीं, बस थोड़ा घूमने का मन किया। आप आराम करिए महाराज, घूमने का काम कोई और कर लेगा। आप आराम भी कर लोगे और घूमना भी हो जाएगा। महाराज जय हो, महाराज जय हो, महाराज की जय हो, महाराज जय हो। महाराज, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। इंद्रधनुष निकल आया है आसमान में। जल्दी से चलकर हमें सवारी करा दो ना महाराज, इंद्रधनुष की सवारी। और अगर आप नहीं करा पाए तो आपका ये मंत्री खुद आपको फांसी देगा। देखिए, सबको मौका मिलेगा, सबको सवारी मिलेगी। आप सब लोग रुकिए, मैं लेकर आता हूँ इंद्रधनुष को नीचे। महाराज, आप इंद्रधनुष को नीचे लेकर आओगे? हाँ, लाना ही पड़ेगा, वरना सबके सब लोग बैठेंगे कैसे? आप जो भी करोगे हमें मंजूर है, बस सवारी इंद्रधनुष की होनी चाहिए। और गांव से बाहर जाने की कोशिश भी मत करना महाराज, जब तक आपके असली होने का सबूत पूरा ना हो जाए। ये महाराज अभी तक आए क्यों नहीं? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। गए तो आखिर गए कहाँ? ये रहे आपके साथ इंद्रधनुष। क्या ये सच में इंद्रधनुष है महाराज? आपको सबके रंग नहीं दिख रहे? इंद्रधनुष के सारे रंग आपके सामने हैं। आपने साबित कर दिया कि आप ही हमारे असली महाराज हो। महाराज की जय हो, 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 महाराज की जय हो। अब अगर ये मूर्ख मुझे अपना राजा मान ही चुके हैं, तो इसमें गलत क्या है? भले ही मूर्ख ही सही, पर बन तो गया मैं राजा। कहिए मंत्री जी, सुबह सुबह महल के बाहर क्यों आ गए? महाराज, रात को उप मंत्री गंगू अपने छोटे महल की छत पर घूम रहा था, तभी उसने एक तारा टूटकर गिरते हुए देखा।